नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज टेलीविजन के सबसे ज्यादा पसंद किए गए शोज में से एक बैरिस्टर बाबू के दिग्गज बोंदिता और अनिरुद्ध राय चौधरी की विरासत को कलर्स के दुर्गा और चारू में उनकी बेटियां आगे बढ़ाएंगी। चारू अपनी मां की काया है जबकि दुर्गा उसकी छाया है। इस शो में दो बहनों का सफर दिखाया गया है जिसके बीच खून का रिश्ता है, लेकिन बचपन में एक दूसरे जुदा होने के बाद अलग अलग ढंग से हुई परवरिश के चलते वह दोनों बहुत अलग। शशि सुमित प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस शो का प्रीमियर 12 दिसंबर को होगा और फिर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा। चैनल ने दो बहनों दुर्गा और चारू की मुख्य भूमिका निभाने के लोकप्रिय आरा भटनागर और वैष्णवी प्रजापति को लिया है। बोंदिता और अनिरुद्ध की बेटियों की किस्मत में आखिर क्या है, क्या वे मिल पाएंगी? इस शो के कलाकारों में आरा दुर्गा और चंदन आनंद, जो कि बिनोय दुर्गा और चारू के दादाजी हैं, की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस शो के बारे में बात करने के लिए नवाबों के शहर आज दो कलाकार लखनऊ पहुंचे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। शशि सुमित प्रोडक्शंस और कलर्स टीवी के इस नए शो दुर्गा और चारू का हिस्सा हूं। बहुत ही बेहतरीन शो है, भावनाओं से भरा हुआ, कमाल के कलाकार हैं और ये दिखते छोटे हैं पर मैं सच्ची में बताऊंगा कि अगर मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है तो ओह, मेरे से मतलब बहुत ऊपर के कलाकार हैं। दुर्गा प्ले कर रही हैं औरा और वैष्णवी प्रजापति प्ले कर रही हैं चारू। तो आप सब प्लीज देखिएगा 12 दिसंबर 8:30 बजे कलर्स टीवी पर। सर, जैसे आपने ट्रेलर देखा अभी, ऑलरेडी कलर्स टेलीविजन जो है एक मेगा सुपरहिट शो दे चुका है बैरिस्टर बाबू। तो ऑडियंस बहुत चाहती थी कि बोंदिता और वो सारे किरदार वापस आएं, क्योंकि मैंने भी हाल फिलहाल में जब कुछ एपिसोड्स देखे और जब फीडबैक पढ़ा तो मैं खुद ही ताज्जुब में था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट उस शो ने दिया था, क्योंकि समाज के कुछ ऐसे पहलुओं को छुआ था और उसकी ऑडियंस छोटे बच्चे भी थे और लेखन ऐसा था उस शो का कि अ, मतलब बच्चों के थ्रू इतनी बड़ी-बड़ी बातें समाज के सामने रखी जा रही हैं और अगर कहीं पर आपको कोई मोटिवेशन या प्रेरणा मिले, तो आज की डेट में उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो उसी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे निर्माता शशि सुमित प्रोडक्शंस और कलर टीवी ये शो लेकर आए और हमारे लिए भाग्य की बात थी कि भैया हम तो दोबारा करेंगे इसको। तो ये कहानी अब बोंदिता और अनिरुद्ध के 2 बच्चों की है, दुर्गा और चारू, जो कि एक एक्सीडेंट में एक बिटिया कहीं खो गई थी। तो मेरे को बिनोय को ये हमेशा एक द्वेष रहा है कि उस दौर में, उस समय में मैं अपने बेटे के साथ सही व्यवहार नहीं करता था। तो एक बिटिया रह गई है, दूसरी की तलाश है जो कि चारू है और नट बाज़ीगर के घर में वो कहीं पाली जा रही है, पर हमें पता नहीं है। तो ये दोनों मिलते हैं और आगे क्या खेल रचते हैं और अपने तर्क से समाज में क्या फ़र्क लाते हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेखन शशि सुमित प्रोडक्शंस का, राइटिंग, कलर्स की प्रोडक्शन, क्योंकि पहले भी ये समय के साथ हमेशा ऐसे बड़े-बड़े शोज़ लेकर आए हैं, बालिका वधू, देशना ना लाडो, तो मतलब सुपर हिट शोज़ रहे हैं और बैरिस्टर बाबू अपने में एक मेगा हिट शो रहा है और औरा की एक कमाल की फ़ैन फ़ॉलोइंग है और ये जब आई भी थी, इसका पहला शो था, तो मैंने इससे पूछा था कि ऐसा अभिनय तुम कैसे करती हो? तो ये बोलती थी पता नहीं। और अभिनय में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, पर आप अगर आनंद ले रहे हैं, तो वो आनंद आता है और हमने 30 एपिसोड्स लगभग शूट कर चुके हैं। तो मेरे को जितना मज़ा आया एक कलाकार के नाते, मैं यही कहना चाहूँगा, जब हमें खेलते हुए मज़ा आता है, तो वो मज़ा ऑडियंस तक भी पहुँचता है और कमाल की स्टोरी लाइन है, कमाल के अभिनेता हैं और वो एक वर्ल्ड में घुसना, मुंबई शहर में कलकत्ता क्रिएट करना, तो आर्ट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग राइटिंग, दैट वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ अमेज़िंग। तो मैं तो सबसे ये छाती ठोक कर कहूँगा कि बहुत बढ़िया शो आ रहा है और ये भी अपने आप में एक इतिहास रचेगा। इन्हें मतलब कमाल का है और मेरे लिए तब ये एक चीज़ थी कि शायद उस किरदार में ये सूटेड थी। बट 1 साल अभिनय करने के बाद जब यहाँ पर और बिल्कुल ही विपरीत आप अपने बारे में बताइए किस तरीके से।
ओके, तो दुर्गा एक बहुत ही डरपोक और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट एक लड़की है, जिसको जिसको बहुत डर लगता है हर चीज़ से। और वो डर क्यों लगता है? क्योंकि जब उसके अनिरुद्ध और बौंदिता उसके माता पिता मर चुके थे और अपनी बहन से वो अलग हो गई थी, तब उसको एक ट्रॉमा हो गया, जिससे कि वो बहुत डरपोक है, जैसा आपने एवी में देखा। तो या शी इज़ वेरी डरपोक और सहमी हुई सी लड़की है, उसको हर चीज़ से डर लगता है। वो बिनॉय और संपूर्णा, मेरे जो दादा दादी हैं, उनसे उनके साथ पली बड़ी है। तो हाँ, सो वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है उसके दादा दादी, इसीलिए वो बहुत डरपोक और सहमी सी लड़की हो गई है। तो ये है। और क्योंकि अब बैरिस्टर बाबू की जो बौंदिता थी वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, वो अपने तर्क करती थी, सब करती थी। और मेरे लिए बहुत ये चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि वो पूरा चेंज हो गया था। मैं बौंदिता हूँ और मैं दुर्गा नहीं हूँ। और मुझे लाइक उसका टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका डरपोकपन, सब मुझे वो मेहनत करनी पड़ी उस पर। और आई थिंक सो, आई होप कि सारे लोगों को अच्छा लगेगा ये शो, और मेरी दूसरे शेड्स देखने को पता चलेगा। आपका एम क्या है? अभी क्या सोचा है इसके बाद, अगर कुछ करना है? क्योंकि आप पहले बहुत कम है और इतना अच्छा पोजीशन है। तो देखिए, मेरे लाइक एम्बिशंस जो लाइफ में है, वो मतलब आई एम गोइंग विद द फ्लो। मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मुझे मुझे एक्टर बनने का शौक है, और मुझे हर चीज़ का शौक है। तो अब आगे कोई भी चीज़ मिलेगी, सो आई विल डेफिनेटली अप्रोच फॉर इट। और या ये मेरी भी अच्छी फोटो उठा के अपने पे डाल देती है और मुझे दिखाती है, देखो मैंने ऐसे की। मैंने कहा ये फोटो तो मैंने कहीं देखी है, फिर बोली आप ही की है। और बहुत अच्छी मतलब ऐसे टैलेंट मतलब अब ये देहरादून। मैंने पर बचपन से आपको कैसा लगा पूरा जब हमने 1 डेढ़ महीना शूटिंग की? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर, ही इज लाइक वेरी एक्सपीरियंस्ड। एंड ज्योति मैम, संपूर्णा, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ के बच्चे भी थे, लाइक वैष्णवी, चारू, चुमकी, एंड इट वाज सो गुड विद देम। और उनके साथ मैं बहुत सारी शैतानी करती हूँ। और तो आप इनसे रिव्यू ले सकते हैं क्या? बताओ, लम्हा बताओ। अ, मेरा कोई लम्हा वैसे, मतलब इस शो में वैसे तो बहुत सारे मेमोरीज, क्योंकि हम लोग इतनी शैतानियाँ करते हैं। तो या, और इनके साथ तो बहुत शैतानी किया है मैंने। क्योंकि लाइक इनको बीच में हंसा देना, शॉर्ट के टेक में बीच में, और ये मुझे सबसे ज़्यादा हंसाते हैं, हर हर समय हंसाते रहते हैं। सो या, हाँ, ये मैं एक चीज़ बताऊंगी। मैं नहीं हंसाता हूँ, मैं कुछ हाँ करता हूँ हाँ ये भी हाँ हंस जाते हाँ, हैं। ये बस हाँ। ये मतलब ये इनका, ये हर समय सेट पे भी ऐसे ही बोलते हैं, पर ये हंसाते हैं। पर अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि ये इस बार ये कॉस्ट्यूम और वो कॉस्ट्यूम क्या फर्क है, मतलब कितना आपको मतलब चेंज ओवर दिखा है? टाइम पीरियड भी चेंज है, वो 1920 की कहानी थी, ये 1947 की है। तो कैसे ये पाइनएप्पल जैसे पाइनएप्पल। मतलब हाँ, कैसे आपको ये कॉस्ट्यूम्स के, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी जब मैंने इनको देखा, तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो एक नया वर्ल्ड आ गया। हाँ, पाइनएप्पल नहीं बोल सकते इसे, अच्छा पर बताइए। हाँ, पर या बहुत चेंज है। और इतना प्यारा है ये कॉस्ट्यूम, और मेरा पहले वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि मुझे सजने धवरने का बहुत शौक था। और साड़ी वैसे भी मैंने पहनी थी उस लाइक बैरिस्टर बाबू में बौंदिता के रोल में। और इसमें फ्रॉक, सो व्हेन आई वाज डूइंग द लुक टेस्ट, मुझे लाइक लिटरली अलग लगा कि वाह, ये मतलब अलग है, फ्रॉक पहन लिया मैंने। और बौंदिता ने साड़ी पहनी थी, तो उसमें बहुत सारी ज्वेलरीज होती थी। आप ऐसे, अरे अब ज्वेलरीज नहीं है, कहाँ गया, इतना वेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो या, बहुत डिफरेंट है। तो अब ये तो सीनियर हो गई थी, मतलब 5 6 महीने शूटिंग करने के बाद। पहले हफ्ते तो मतलब देहरादून की एक बच्ची आ रखी है, 5 6 महीने करने के बाद, क्योंकि मैं महीने में 5 6 दिन आ रहा हूँ, ये डेली शूट कर रही है। तो एक दिन मैंने इसे बोला कि
क्या है? तो अचानक मुड़ी कहती आई एम द मेन लीड। नहीं, ये मैं कहा मैंने अच्छा नहीं नहीं बोला ठीक है था। ठीक है, ये ये मैंने भूल गई। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी सह कलाकार आप ही की उम्र की है और मैं जानता हूं कि वो भी कमाल की कलाकार है, वैष्णवी। वो तो लाइक शी इज़ अ बॉम्ब। और लाइक मुझे तो बहुत, मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था इन द कॉस्ट्यूम, इन द लहंगा एंड एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा लगा था वाओ लाइक शी इज़ लाइक फुल बॉन्दिता। और या एंड शी इज़ अ बॉम्ब। एंड मेरे लिए तो लाइक आई वाज लाइक वाओ यार, ये मतलब अलग अलग डिफरेंट। एंड हम दोनों ने जब स्टार्टिंग में सीन शूट किया, सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी दैट लाइक हम दोनों एक साथ शूट कर रहे हैं। एंड क्योंकि मैंने उसके साथ शूट नहीं किया था, तो या एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू शूट विद हर। क्योंकि अभी तक लाइक अब देखिए, फेवरेट तो आपका कोई चॉइस नहीं हो सकता, पर या दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बॉन्दिता में बहुत उछल कूद था, सब था, मतलब भाग रहे हैं, सब कर रहे हैं। और दुर्गा में भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि उसमें भी लाइक आई एम लाइक वेरी डरपोक और सेमी से, और वो भी मेरे लिए लाइक अलग शेड था वो। तो इसीलिए दोनों बहुत इंजॉयमेंट, और मेरे लिए नया है दुर्गा। क्योंकि बॉन्दिता तो मैं पहले से ही थी, हूँ अभी भी, और दुर्गा नहीं थी मैं। तो दुर्गा का जो मैंने बहुत मेहनत की है, जैसे मैंने किया है उसे, सो आई होप कि आप सब व्यूअर्स को सब अच्छा लगे ये लाइक। नहीं, मैं पहली बार आई हूँ, और मम्मा आ रखी है मेरी, बट शी वाज वेरी स्मॉल। मैंने सुना है कि यहाँ का लाइक भूल भुलैया और ये सब बहुत वैसा अच्छा है, और ये सब सो मुझे पता नहीं है, पर आई विल विजिट। आई थिंक सो आई विल विजिट अगर मुझे टाइम मिला तो, या मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये सब विजिट करने के लिए। खाने की भी शौकीन बहुत है ये। मैं बहुत शौकीन हूँ, हर शेड में मतलब ट्राई कर सकती हूँ, लाइक मसाला, मीठा, तो मुझे तो चीटी बुलाते हैं सर। यानी कि मुझे याद है कि मैंने पहला कोई बच्चा देखा होगा कि हमें जब शूटिंग पर मिठाई आती है तो रसगुल्ले आते थे, तो ये हम तो एक खा लें तो बहुत है कि मतलब दौड़ना भी पड़ेगा बाद में। ये प्लेट भर के ले जाती थी, रसगुल्ले खत्म कर देती थी, गुलाब जामुन और ये सब। तो बहुत ऑडियंस है, मतलब एक एक शख्स इनके साथ पिक्चर खिंचवाना चाहता है, तो अपनी ऑडियंस से कुछ कह दो कि जरूर देखना। मैं कहना चाहूँगी कि लाइक आपने जैसे बैरिस्टर बाबू को प्यार दिया था, वैसे ही आप दुर्गा और चारू को देंगे क्या? एंड लाइक दुर्गा और चारू में हम सब ने बहुत मेहनत की है, और जैसे बिनॉय सर ने तो बहुत की है, वो हँसाते भी थे हमें, तो उसके लिए भी मेहनत की है उन्होंने। तो या और सब ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से प्ले करने में। सो आप ज़रूर देखना दुर्गा और चारू को 12 दिसंबर रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।